नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ फिर उपस्थित हूँ आपके साथ और कुछ नई बात करने। दोस्तों, अभी तक तो हम ये समझते थे कि हमारे जो भारत के मतलब हमारे मतलब भारत के मतलब देश के मतलब हमारे देश के जो संबंध खराब हो रहे हैं वो पाकिस्तान से तो खैर है ही, चीन से भी बहुत पुराने हैं, अभी तक भी उनसे संबंध सुधर नहीं रहे हैं। बांग्लादेश से भी बिगड़ गए हैं और कनाडा से हमारे रिश्ते बहुत ही खराब हो गए हैं इन दिनों में। यहाँ तक कि हमारे हाई कमीशन मतलब जो दूतावास हैं उनको भी हटा दिए हैं या हटा रहे हैं या कम किए हैं। तो ऐसे में एक स्विट्जरलैंड ने भी आज भारत के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने आज कहा है कि भारत जो है अब हमारा MFN नहीं है। मतलब ये है कि मोस्ट फेवरेट नेशन MFN नहीं रहा। मतलब उन्होंने भी हमारे से कहना चाहिए कि वो रिश्ते तोड़ लिए हैं, कम कर लिए हैं। मतलब पहले हम मोस्ट फेवर नेशन थे, अब नहीं है। तो स्विट्जरलैंड ने भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा निलंबित कर दिया है। इस फैसले से भारत ने स्विज निवेश पर असर पड़ सकता है। साथ ही भारतीय कंपनियों के स्विट्जरलैंड में को अधिक कर देना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ जो है मतलब ये 10 साल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो आई है उसने मतलब हमारे पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं थे पहले भी, लेकिन हमारे बातचीत के रिश्ते तो थे। आज हम किसी से बातचीत के रिश्ते भी नहीं है। बांग्लादेश से भी हमारे जिसको हमने बनाया, भारत के प्रयत्नों से बांग्लादेश बना, वो बांग्लादेश आज हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, पाकिस्तान से मिल रहा है, अमेरिका से मिल रहा है और हमें मुश्किल में डालने का काम कर रहा है। तो ये हमारी कूटनीतिक असफलता है, मैं इसको और कुछ नहीं कहूँगा। ये हमारे सरकार की कूटनीतिक असफलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं अपील कर दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और परिवार के साथ। उनसे भी कहें कि हमारे इस चैनल को देखें क्योंकि इसमें बहुत अच्छे वीडियो बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अच्छा, आज क्या हुआ है कि राज्यसभा में कल मतलब राज्यसभा में जज के खिलाफ मतलब शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाअभियोग का नोटिस दिया है। उस विभिन्न विपक्षी दलों के 55 सांसदों ने उस नोटिस पर हस्ताक्षर किए और राज्यसभा सचिवालय को वो नोटिस सौंप दिया। इस पे राज्यसभा में बहस होगी। बहस तो अभी देर से होगी, पहले ये स्वीकार किया जाएगा, फिर तीन जनों की एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी इन आरोपों को, जो आरोप इन पे लगाए हैं, उनको की जांच करेंगे और अगर वो सही पाए गए तो वो अपने रिकमेंडेशन देंगे और फिर उसके ऊपर बहस होगी। बहस के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, वो
अगर अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा भी पास कर देती है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति अगर उस पर दस्तखत कर देगा तो उनकी सदस्यता, उनको जज पद से हटाया जाएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है हटाने की, कि 55 सांसदों ने साइन करके राज्यसभा के उसको दे दिया है, सचिवालय को। ये प्रक्रिया जगदीप धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए कल की थी। 60 जनों के उसके ऊपर साइन हुए थे, और उनको भी सचिवालय को दे दिया है, सचिव को ही दिया है वो तो, और उसके ऊपर भी इसी तरह से कार्रवाई होगी। इस नोटिस में कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने संविधान का उल्लंघन करते हुए नफरत फैलाने वाला भाषण दिया और सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काया। कटमुल्ले और पता नहीं क्या क्या भाई। संसद से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की कार्रवाई संसद से ही हो सकती है, इसलिए संसद में, राज्यसभा में ये प्रस्ताव दिया है। अगर लोकसभा में देते तो 100 सांसदों के साइन कराने होते, और वहां से पास होने के बाद फिर राज्यसभा में जाता, और तो इसलिए उन्होंने पहले राज्यसभा में दिया ताकि 50 सांसदों के साइन से ही काम चल जाता है वहां पे, तो 55 सांसद हो गए, और अब वो कमेटी बनेगी और वो सब तय करेगी। तो ये तो एक खबर हो गई। इसके बाद आज भी संविधान में संसद लोकसभा में संविधान पर बहस हुई। आज की बहस को किरण रिजिजू ने शुरू किया, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपना भाषण दिया संविधान के पक्ष में। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत करते हुए सावरकर का जिक्र किया और कहा कि सावरकर ने लिखा है कि भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब चीज ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये सावरकर जी ने लिखा। वेदों के बाद मनुस्मृति के ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय है, और ये प्राचीन समय से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। आज मनुस्मृति कानून है। ये सावरकर जी ने लिखा है, और ऐसे का ऐसे ही गुरु गोलवलकर ने भी लिखा था। उन्होंने भी कहा कि हमें संविधान की क्या जरूरत है, हमारा तो मनुस्मृति संविधान है, इस तरह गुरु गोलवलकर ने। और वही लोग आज संविधान को की रक्षा करने का क्लेम कर रहे हैं, बीड़ा उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के लोगों से पूछा कि आप क्या सावरकर के जो ये विचार हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप इनको मानते हैं या इनको नकारते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी ने ये प्रश्न ही बेकार पूछा, क्योंकि ये तो सबको ही मालूम है कि वो इस संविधान को नहीं चाहते हैं। मजबूरी है उनकी कि आज संविधान पर बहस करनी पड़ रही है, और उसको वो अपना बताना पड़ रहा है, और उसका नंबर 1 चैंपियन वो खुद ही बनना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो इस को नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके जो नेता थे उन्होंने तो जो कहा है वो सामने ही है, और अभी जो कह रहे हैं वो भी सबके सामने ही है। राहुल गांधी ने सावरकर के अतिरिक्त अग्निवीर पेपर लीक, किसानों और उत्तर प्रदेश के बारे में भी
वो बोले, उन्होंने कहा कि किसान अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हैं, लेकिन आप उसे वादा करने पर भी पलट जाते हैं, क्योंकि आपको अडानी अंबानी का ध्यान रखना है। राहुल गांधी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 50% जो आरक्षण की सीमा है उसे तोड़ दी जाएगी, जाति जनगणना कराएंगे। आज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता खत्म हो चुकी है। जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह ने भी बहस में भाग लिया। भाजपा के जितने लोग बोले, प्रधानमंत्री सहित सभी ने संविधान पर नहीं बोलकर कांग्रेस पर ही हल्ला बोलते रहे। भाजपा के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो संविधान पर झूठ भी बोल गए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विशेष तौर पर जो मंत्री हैं, उन्होंने तो संसद को झूठ बोलने का मंच ही बना लिया है। भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने शनिवार को कहा कि संविधान पर हमला करने वाले लोग देश में दशकों से चली आ रही पाखंडी नाटक से संविधान के चैंपियन बन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा संविधान की रक्षक है और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षक है। हम आपको ये भी बता दें, यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि ये वही तेजस्वी सूर्या हैं जिन्होंने आज संसद में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रक्षक हैं और ये संविधान के रक्षक बन रहे हैं और अखंडता के रक्षक बन रहे हैं, उन्होंने ही जो है सबसे पहले कहा था कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो ये जो संविधान बदलने वाले लोग हैं, यही आज संविधान के रक्षक बन करके खड़े हुए हैं। और ये जो तेजस्वी सूर्या हैं, इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे पिछले दिनों कि जब अरब वर्ल्ड में भी जो है सांप्रदायिक बयान थे, वो काफ़ी मुसलमानों के खिलाफ थे और उन बयानों से मतलब यूएई में बड़ा गुस्सा हो गया था हमारे खिलाफ और बड़ी मुश्किल से, मतलब वो प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने ये मुश्किलें खड़ी कर दी थी। तो ये हैं असलियत इंसाफ की। हाँ, अब ये जो बहस है संविधान पर, आज प्रधानमंत्री ने इसका सारे का जवाब बहस का जवाब दिया और वो भी उन्होंने भी नेहरू से लगा करके और मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्रियों पर और कांग्रेस के ऊपर खूब हमले किए और ज़बरदस्त कटघरे में खड़ा किया। कल हम उस बहस पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इधर किसान नेता डल्लेवाल की सेहत नाजुक और वजन गिर गया है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 चल रहा है, 10 महीने हो गए और वो पंजाब के किसान शंभू और खनोई बॉर्डर पे धरना लगाकर बैठे हैं और उनको वहाँ पर रोक लिया है। वो बैठे इसलिए वहाँ पे कि वो रोक लिया, वो दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन उनको जो है किसान नेता सरवंत सिंह पंथ ने कहा है कि शनिवार को, मतलब आज नहीं, 101 किसानों का जत्था दिल्ली को 16 तारीख को कूच करेगा।
और नहीं, आज कूच करेगा और 16 तारीख को ट्रैक्टर लेकर के और प्रदर्शन करेंगे। इधर 18 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढिल्लेवाल ने की सेहत नाजुक हो गई है, 12 किलो वजन गिर गया है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी हिम्मत कम नहीं हुई है। डोली से स्टेज पर किसानों के बीच आए, उन्होंने मुट्ठी बंद करके हाथ हवा में लहराते हुए कहा, तो संदेश दिया कि हिम्मत और हौसला कम नहीं होना चाहिए। तो ये है ढिल्लेवाल साहब। आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत हरिंद्र लखवाल चौधरी खनौनी बॉर्डर पर पहुंचे, ढिल्लेवाल से मिलने पहुंचे। टिकैत ने कहा कि ढिल्लेवाल हमारे वरिष्ठ किसान नेता हैं, मांगे पूरे होने तक अनशन खत्म नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली घेरने के लिए एक अलग तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी और 4 लाख ट्रैक्टर चाहिए जो दिल्ली को घेरने के लिए। दिल्ली को केएमपी एक्सप्रेस वे से एनसीआर तक घेरने की रणनीति बनानी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि ढिल्लेवाल को कहो कि वो अनशन तोड़ दे और हाईवे छोड़कर आंदोलन करे। लेकिन हमारा ये कहना है कि कोर्ट जो है सरकार को बुला के क्यों नहीं कहता है कि इनकी मांगे सही मांगे हैं तो पूरी करो, और जिनका तुमने वादा कर रखा है वो पूरी क्यों नहीं कर रहे। सवाल ये है कि अगर समर्थन मूल्य से नीचे कोई समर्थन मूल्य वो जो सरकार तय कर रही है उससे भी नीचे जाकर के फसलों का दाम देना चाहते हैं या उससे भी कम मूल्य पर फसल खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब वो किसानों का शोषण करना चाहते हैं। तो सरकार तो किसानों के शोषण पर आमादा है, लेकिन कोर्ट को तो उसका जवाब देना चाहिए ना। कोर्ट क्यों नहीं इन चीज़ों को अपने संज्ञान में लेकर के जैसे वो किसान नेता को कह रहे हैं कि भाई आप हाईवे छोड़ करके आंदोलन करो या वो करो, वैसे ही वो किसान सरकार को भी तो सुझाव दे सकते हैं कि भाई इनकी जो मांगे आपने पहले स्वीकार की थी, टेलीविजन पर आकर के स्वीकार की थी, उनको तो मान लो। तो ये जो है कोर्टों को भी मतलब न्याय करना चाहिए। तो ये पूरे अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, सम्मान के साथ। मेरा कोई ये आशय नहीं है कि कोर्ट का अवमानना की जाए, लेकिन कोर्ट को भी आंदोलन के मामलों में कम से कम भी, जो इतने लंबे आंदोलन चल रहे हैं, 10-10 महीने अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं और अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो कोर्ट को उनको न्याय देना चाहिए, ये मेरा कहना है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो पर मिलेंगे फिर। और समाप्त करने के पहले ये अपील फिर दोहरा देता हूं कि अगर आपने हमारे महावीर समता संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें और लोगों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मिलेंगे अगले